हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सो आज जो है हम पोलिनोमियल्स करेंगे चैप्टर 2 क्लास 9। सो मैंने आपके सामने कुछ जो है एक्सप्रेशंस लिखे हैं। एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वाई, ये लिखे हैं। तो आपने ऐसे एक्सप्रेशन जो है ऑब्वियसली यू आर इन क्लास 9, तो आपने ऐसे एक्सप्रेशन पहले देखे होंगे। बट थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज पोलिनोमियल्स, बिकॉज जब तक हमें एग्जैक्टली पोलिनोमियल का मीन नहीं क्लियर होगा वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, एंड इस चैप्टर में जो है वी विल फेस इशू। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज इश्यूज लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जो है पोलिनोमियल या बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ अलग अलग टर्म्स लिखता हूँ। मैंने लिखा है एक्स, मैंने लिखा है एक्स प्लस टू, मैंने लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, ये तीन टर्म्स लिखे। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। एक लिखा मैंने 8, एक लिखा एक्स, एक लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैंने ये सारे टर्म्स लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं। ये जो सिंगल सिंगल है ये सारे टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें तीन टर्म्स हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने इनको कुछ नेमिंग दी है। इसमें एक ही टर्म है टोटल, तो दिस इज मोनोमियल। ओके, इसमें दो टर्म है, तो दिस इज बाइनोमियल, एंड दिस इज ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारे जो है इतने सारे इसमें टर्म्स हैं, उस हिसाब से हमने इनकी नेमिंग करी है। ये तो होगा अगर मैं लिखूं ऐसे ही कि 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6y प्लस 4x, तो दिस इज ट्राइनोमियल बिकॉज यहाँ पे जो है 3 टर्म्स हैं। ये तो हो गए नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, और वो हमें कैसे पता चलेगा, हम प्लस या माइनस का साइन देख के पता कर लेंगे टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं। अब आते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें x नहीं है। अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इस हिसाब से लगा सकता हूँ कि यहाँ पे x की पावर 0 है। ठीक है, सिमिलरली इसमें x की पावर 1 है, इस वाले में 2 है, और इस वाले में जो है x की पावर 3 है। ऐसे ऐसे करके हमारे x की पावर हर एक में लिखे हुए। अब यहाँ पे हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है जिसमें ओनली नंबर है, ठीक है, इसमें कोई एक्स कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसे टर्म्स को जो है हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट है क्योंकि इनमें जो है कोई भी नंबर नहीं है। अब आते हैं अपने सेकेंड टर्म पे। सेकेंड टर्म क्या है, एक्स है। ठीक है, आप इसको एक्स लिख लो, एक्स प्लस वाई लिख लो, एक्स प्लस एक्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, मगर इसमें पावर जो है वो 1 है। तो ऐसे इक्वेशंस को जो है, एक्सप्रेशंस को हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा वो कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और इसको हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया जीरो पोलिनोमियल या लीनियर, जिसमें मान लिया मैंने एक टर्म लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6। ये जो है मेरा एक्स की पावर इसमें जो है 2 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक है या द्विघात है। और ऐसे ही एक्स की पावर 3 वाला जो है वो मेरा क्यूबिक होगा। तो हमेशा जो है हमने दो टर्म्स में किया, एक कि उसमें टर्म्स कितने हैं, ठीक है, और सेकंड कि जो है उनकी पावर्स क्या है। तो ये चीज मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए सारा लिख दिया है। हमने टर्म्स के बेस पे डिवाइड किया था। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगा, ये सारे जो है 8 एक्स वाई एक्स वाई, ये सारे सिंगल सिंगल टर्म्स हैं। बाइनोमियल में दो दो टर्म्स हैं, 8 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स 3 प्लस जेड स्क्वायर, और ट्राइनोमियल में हमारे तीन तीन टर्म्स हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, आपको इसको काउंट नहीं करना है, ये हमारा बाइनोमियल नहीं है, इसमें बेसिक इस हिसाब से है, ये ओवरऑल बनेगा 12। तो ये हमारा मोनोमियल ही हुआ। अब डिग्री में आते हैं। मैंने लिखा नंबर 6, उसमें क्या है, एक्स की पावर 0 है, तो ये हमारा जो है 0 पोलिनोमियल हो गया। लीनियर में एक्स की मैक्सिमम पावर है 1 है, 8x प्लस 4, आप कुछ भी लिख लो, 6y प्लस जेड, इसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, बट यही मैंने जेड स्क्वायर कर दिया, तो ये मेरा जो है क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा ये है। पावर y की पावर भी एक है यहाँ पे, बट हमें इस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, मेन हमें हाईएस्ट वाले मान लिया, ये वाला एक है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 है, 0 वाला, x की पावर 1 है, लीनियर, एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बट ये ओवरऑल हमें जो हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो
ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है और एक्स स्क्वायर वाला जो है हमारा क्वाड्रेटिक है। अब हम समझते हैं एक बार कि पोलिनोमियल क्या है। ये सारे जो थे पोलिनोमियल्स थे हमारे, हमने जितने भी लिखे, मगर साथ में हम कुछ और चीजें लिख के देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो पोलिनोमियल नहीं है। मैंने लिखा 1/x, ये पोलिनोमियल आपका नहीं है। मैंने लिखा √x, ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। मैंने लिखा 1/x+y, ये सारे भी पोलिनोमियल नहीं है। रीजन देखते हैं, क्योंकि जो x की पावर है ना वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट x की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। x या किसी भी वेरिएबल की पावर जो है, क्यों होल नंबर मीन्स 0 to जो है इंफिनिटी, आपका कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। अगर मैं अब इन इक्वेशंस को उठाऊं, सॉरी एक्सप्रेशंस को, 1/x, इसमें x की पावर कितनी है अगर आप ऊपर ले जाओगे, -1 है। ठीक है, ये तो हमारा √x है। इसको अगर मैं देखूं तो इट इज x की पावर हाफ। तो पावर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी वेरिएबल अगर आपको दिख रहा है कि वो नीचे लिखा है, ठीक है, ऊपर कुछ और है, तो वो होगा ही नहीं। हाँ, अगर मैं 8x/x लिखूं या 18x/8x लिखा तो ये तो कैंसिल होगा, तो ये तो आपका सिर्फ नंबर बचा है। बट कभी भी आपका जो है इस फॉर्म में वो आपका नहीं होना चाहिए, ना वो नीचे होना चाहिए, ना रूट में या क्यूब रूट किसी भी रूट में, और ना ही वो डिनोमिनेटर में तो कभी होने ही नहीं चाहिए किसी भी केसेस में। अब जो है आपके सामने मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, एंड एक्सप्रेशन इज 3x² + 7xy - 5⁵ या आप डायरेक्टली 125 पे लिखा। अब इसमें देना हमें टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स 3 है। ठीक है, ये तीनों जो है हमारे सेपरेट टर्म्स है। कौन कौन से, 3x², 7xy और -5⁵। एक्सप्रेशन क्या है, ये जो पूरा लिखा है वो खुद ही एक्सप्रेशन है। इसके आगे मैं इक्वल टू लगा दूं तो वो इक्वेशन हो जाएगा, जो कि आपका ये लास्ट वाले में दिया हुआ है। वेरिएबल कौन कौन सा है, तो जी इसमें 2 वेरिएबल हैं, x एंड y। तो ये हो गया इक्वेशन क्या है, वेरिएबल कौन सा, कांस्टेंट क्या क्या है। कांस्टेंट मींस नंबर कौन कौन से है, तो नंबर आप देखोगे 3, 7 एंड 5। अब इसको -5 काउंट कर लो, 5 काउंट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे हमारे जो है कांस्टेंट है। बेस देखते हैं, तो इसमें हमारा क्या क्या बेस है। यहाँ पे जो है हमारा x² है, तो इसमें ये बेस हो गया। यहाँ पे हमारा एक ये भी बेस है और ये भी बेस है। तो ये हमारे 3 नंबर, जो आप बेस में 3 को भी कह सकते हो, 7xy, ये सारे बेस हैं। 3x, 7xy एंड -5 या ओनली 5 आप ले लो। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक्सपोनेंट जी पावर कौन कौन से हैं। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा पावर है, x पे 2 है पावर, तो ये एक हो गया। यहाँ x और y दोनों पे 1 है, तो ये हो गया। नंबर 5 पे जो है 3 है पावर, यहाँ पे 3 में जो है 1 पावर है। तो ये सारे हमारे एक्सपोनेंट्स हो गए। अब आते हैं कोफिशिएंट्स क्या है। कोफिशिएंट होता है कि आपका जो भी वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की जो है पावर क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे x² है, तो कितने x² है, 3x² है टोटल। तो ये जो है 3 वो आपका हो गया कोफिशिएंट। सिमिलरली 7xy है, तो ये जो 7 है वो आपका हो जाएगा कोफिशिएंट, क्योंकि xy कितनी बार है, तो जी 7 बार है। इट मींस अगर मान लिया मैंने x है, ये ओवरऑल कितने हो गए, टोटल कितना है, 4x है ये। तो x कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स x है। ये हमारा जो है कोफिशिएंट हो गया। तो ये सारे टर्म हो गए हमारी, कि हम एक एक्सप्रेशन में क्या क्या देख सकते हैं। हम टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट्स, बेस, कांस्टेंट, वेरिएबल और इक्वेशन। ये सारी चीजें जो है हम इसमें समझ सकते हैं। सो दिस इज नाउ 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल में इसने पूछा है कि इसमें कौन कौन से पोलिनोमियल है। तो पहले जरा अगर मैं इसको देखूं तो ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है ये दोनों, क्योंकि 2/y, इट मीन्स क्या हो गया, 2y⁻1। तो सिर्फ होल नंबर में होना चाहिए, ये तो ऐसे ही नहीं है। √t, तो अगर मैं √t को देखूं तो इट इज t⁻1/2, ये भी नहीं है। ये दोनों तो पोलिनोमियल ही नहीं है, तो फिर चेक करना ही नहीं है कि वन वेरिएबल में है या नहीं है। ये पोलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल में है। ठीक है, x, y, t 3 वेरिएबल है, तो पोलिनोमियल है क्योंकि पावर जो है वो होल नंबर है, बट ये हमारा वन वेरिएबल में नहीं है।
तो इसने ओवरऑल पूछा है कि वन वेरिएबल में है या नहीं है, तो आवर आंसर विल बी नो। अगर ये पूछता कि पोलिनोमियल है या नहीं, तब हम यस कहते। नाउ कमिंग टू दिस, पोलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल में भी है, क्योंकि सिर्फ y है, इसमें कोई और वेरिएबल आपके पास नहीं है। ये भी 3 टर्म्स है, हमें उससे मतलब नहीं है, बट ये जो है हमारा वन वेरिएबल में है और पोलिनोमियल भी है। फर्स्ट और सेकंड इज यस, सेकंड थर्ड फोर्थ इज नो। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इट्स आस्किंग राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसमें एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसमें है एक्स स्क्वायर, इसमें नहीं है। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो उसको हम कोफिशिएंट कहाँ से लिखेंगे? इसमें ओनली एक्स स्क्वायर है, मतलब कि इसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि इट इज 1 एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जो है आपका वो -1 इसका कोफिशिएंट आएगा। पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, तो पाई बाई 2 इज कोफिशिएंट। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट पार्ट का जो है एक्स स्क्वायर है, तो 1 इसका कोफिशिएंट है। सेकंड में भी एक्स स्क्वायर है, इसका -1 है, और यहाँ पे थर्ड में पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर है, तो पाई बाई 2 इज आंसर। फोर्थ में तो है ही नहीं। ये हो गए हमारे कि इनका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का। थर्ड क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ईच इन द बाइनोमियल। बाइनोमियल में लिखना है तो 2 टर्म तो चाहिए ही चाहिए। डिग्री 35, तो पहले एक लिखते हैं। कह रहा है बाइनोमियल, तो लिख लो x प्लस वाई। डिग्री 35, किसी के डिग्री 35 लिख दो, खत्म। कोई सा भी आप 4 प्लस वाई लिख लो, y के पावर 35 डाल दो। सेकंड, मोनोमियल लिखना है डिग्री 100 का, तो लिख दो x की पावर 100, किसी की पावर 100 लिख दो। एक ही टर्म लिखना है आपको, पावर 100 होनी चाहिए। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें कह रहा है डिग्री क्या होगी, तो डिग्री मीन्स जो हमेशा मैक्सिमम होगी। तो 3 इसमें डिग्री है, इसमें 2 डिग्री है, इसमें 0 डिग्री है, इसमें 1 है, क्योंकि t की पावर 1 है। इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो मान लिया x है, तो x की पावर होगी भी तो 0 होगी। इसमें y स्क्वायर है, तो 2 डिग्री हो गया। तो मैक्सिमम पावर होगी उस पूरे एक्सप्रेशन में, वो जो है आपका डिग्री काउंट होगा। लास्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो ये लीनियर है क्योंकि 3t है, t की पावर 1 है। ये भी जो है हमारा, हमें टर्म्स से मतलब नहीं है कितने टर्म्स हैं, हमें ये देखना है पावर मैक्सिमम कितनी है। तो ये दोनों जो मैंने अभी सर्कल किए 1 प्लस एक्स और 3t, ये दोनों जो हैं आपके लीनियर है। अब क्वाड्रेटिक पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यस, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। आर स्क्वायर वाला भी क्वाड्रेटिक है, और ये भी क्वाड्रेटिक है। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई की पावर 1 भी है, बट मैं 1 से मतलब नहीं है, मैक्सिमम वाले से मतलब है। ये तीनों। अब आप देखोगे बाकी x माइनस एक्स क्यूब, तो ये आपका क्यूबिक है, और 7x क्यूब ये भी आपका क्यूबिक है। इसमें आपको ये फोकस नहीं करना है कि कितने टर्म्स हैं, एक्चुअली यू हैव टू फोकस कि मैक्सिमम पावर क्या है। उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि वेदर एन एक्सप्रेशन इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप